गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महावीर राम मध्य विद्यालय आरा प्रखंड एवं जिला चतरा से मैं आज आपको क्लास 7 बुक डालिया यूनिट 3B वेयर द मैन इज विदाउट फियर पोयम जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है को पढ़ाऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर सकते हैं और पढ़ने के लिए कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएं और मेरे साथ पढ़ें। पोयम वेयर द मैन इज विदाउट फियर के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी जो बोलेपुर वेस्ट बंगाल में है और इनकी कई रचनाएं हैं जैसे काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा। He won the Nobel Prize for Literature in 1913. Nobel Prize for Literature for his collection of poems गीतांजलि। सबसे पहले हम लोग गीतांजलि के बारे में समझेंगे। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में 1910 में लिखी गई। फिर 1912 में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया और 1913 में इसी गीतांजलि के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला। गीतांजलि से ही लिया गया है जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं वेयर द मैन इज विदाउट फियर। इस पोएम को समझने से पहले हम लोग बिफोर यू रीड को समझेंगे। India is our country and we all love our country. This poem has been composed. Composed का मतलब रचा गया है, लिखा गया है by रविंद्रनाथ टैगोर before India got freedom. Before India got freedom. यानी कि यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है जो आज़ादी से पहले लिखी गई है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ किन से? ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल का यानी कि अंग्रेजी शासन से। In this poem, the poet prays to God to awake the countrymen and enjoy the life of full dignity and honor in free and united India. इन्होंने इस कविता में ईश्वर से प्रार्थना की है, भगवान से प्रार्थना किया है कि हमारा देश आज़ाद हो और आज़ाद होने के बाद हमारा देश कैसा हो, ये इन्होंने प्रार्थना में दिखाया है। तो आइए समझते हैं इस कविता को स्टेंजा वाइज। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फियर मीन्स भय, नॉलेज मीन्स
ज्ञान। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क, हमारे लोगों का मस्तिष्क जो है वो भय मुक्त हो जाएगा। भय किन चीज़ों का भय? गुलामी, अंधविश्वास, शोषण और अत्याचार का भय। इस भय की वजह से हमारे लोगों का जो आत्मसम्मान है वो ऊंचा नहीं है, जो सेल्फ डिग्निटी है वो ऊंचा नहीं है। गुलामी की वजह से हमारे लोगों का जो सिर है वो ऊंचा नहीं है। Where the mind is without fear and the head is held high, देश आज़ाद होगा तो लोगों का सर जो है गर्व से ऊंचा होगा, उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त होगा। Where knowledge is free, नॉलेज मीन्स, मैंने पहले कहा है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। ज्ञान का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ये शिक्षा जो है गुलामी में सबको प्राप्त नहीं थी। कवि प्रे करते हैं गॉड से कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो एजुकेशन विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, एजुकेशन सबको प्राप्त होगी। नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जहाँ हमारा संसार जो है वो टुकड़ों में नहीं बटा रहेगा। फ्रैगमेंट्स मीन्स टुकड़ा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो है हमारी सोच की संकीर्णता है, हमारे आपस का भेदभाव है, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो ये जो भेदभाव है वो नहीं होगा। वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जब लोगों में भय नहीं होगा तो वो दिल की गहराई से सच बोलेंगे। दे विल नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग टू स्पीक द ट्रूथ। तो हमारे देशवासी भयमुक्त वातावरण में होंगे और सच्चाई बोलेंगे, सच्चे बनेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। स्ट्रेच मतलब विस्तार, विस्तार। टायरलेस मीन्स, स्ट्राइविंग मीन्स बड़ा प्रयत्न, परफेक्शन मीन्स संपूर्णता। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ भय नहीं होगा, जहाँ गुलामी नहीं होगा, वहाँ के लोग अपनी पूरी क्षमता लगाकर बड़े बड़े प्रयत्न के लिए, अपने मंजिलों को हासिल करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे और संपूर्णता प्राप्त करेंगे जो देश के हित के लिए होगा। नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट।
रीजन, रीजन मतलब बुद्धि, तर्क। स्ट्रीम मतलब छोटी जलधारा या नदी। ड्रेरी डेजर्ट का मतलब सुनसान मरुस्थल। डेड हैबिट्स का मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। हम लोग इस स्टैंजा को समझेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ जलधारा कलकल होकर बहने वाली अपनी रास्ता नहीं भटकेगी, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, पुरानी परंपराओं रूढ़िवादियों जैसे सुनसान मरुस्थल में। नेक्स्ट, वेयर द मैंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दाई। दाई मतलब यू। ये किसे कहा गया है? यहाँ गॉड को कहा गया है, गॉड को कहा गया। वेयर द मैंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दाई, जहाँ विचारों की स्वतंत्रता होगी, सोचने समझने की। थॉट मीन्स विचार, विचारों की स्वतंत्रता होगी, और एक्शन मीन्स कार्य करने की आज़ादी होगी। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब ऐसी आज़ादी जो स्वर्ग जैसी लोगों को लगेगी, जहाँ कोई गुलाम नहीं होगा, कोई किसी से डरेगा नहीं, अत्याचार नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, सोचने की आज़ादी होगी, कार्य करने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगा। ऐसा कवि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अगर हमारा देश आज़ाद हो जाए। माय फादर, वो कह रहे हैं माय फादर मीन्स मेरे परम पिता परमेश्वर। वो यहाँ अपने ईश्वर, पिता तुल्य ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि माय फादर, मेरे ईश्वर, मेरे ऑलमाइटी, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को जगाए, मेरे देशवासियों को जगाइए, ताकि वो देश को आज़ाद करने में अपना बहुमूल्य समय दें, और इस गुलामी से, इस जंजीर से, इस अंधविश्वास से, इस अत्याचार से आज़ादी मिले, ताकि आने वाले समय में भयमुक्त समाज, भयमुक्त देश, शिक्षित लोग हों, और जहाँ सोचने की, कार्य करने की, बोलने की आज़ादी होगी। अब बच्चों इसको याद कर लेंगे, प्रश्न उत्तर कर लेना है। कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन पर संपर्क करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ।